आपने कंप्लेंट दर्ज कराई है भारतीय जनता पार्टी के नेता विनय गोयल के खिलाफ। यह आरोप है आपकी साइड से कि कल उन्होंने आपके आश्रम में घुसकर तोड़फोड़ की और यहाँ पर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की और आपका डीवीआर तक वो यहाँ से निकाल कर ले गए। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, या आखिर पूरा मामला है क्या? देखिए, ये सागरगिरी आश्रम है और संतों की तपस्थली है, ठीक है। अभी 4-5 दिन पहले विनय गोयल जी से हमारी बात हुई थी। वो यहाँ चल कर आए थे कि मुझे महाराज जी से बात करनी है। बात हुई कि अगर आपके गुरुदेव आएंगे यहाँ, श्रीमान हरिगिरी जी महाराज, और वो ये कह देंगे कि भाई ये ट्रस्ट की है तो ट्रस्ट मान लेगा, और अगर ये कहेंगे संतों की तो संत मान लेंगे, ठीक है। मैंने कहा ठीक है। गुरुदेव से बात हुई। गुरुदेव अभी दिवाली तक नहीं मिल सकते क्योंकि बहुत लंबे प्रोग्राम है उनके। मैं स्पेशल उनसे भी मिलने गया प्रयाग में, वहाँ भी मीटिंग करके आया हूँ मैं। तो इतनी बात होने के बावजूद वो चले गए। और अगले दिन शाम को, चूँकि मैं नहीं था यहाँ पे, एक बच्चा था हमारा पुजारी, वो जैसे पूजा से निवड़ता तो उन्होंने एक बंदा है यहाँ मोतीराम, उसको भेजा दारू पिला, और वो दारू में मस्त उसने गाली गलौज किया, उस बच्चे के साथ थप्पड़ मारे और उसको धमकाया कि तुम्हारे बाबा को मैं जेल पहुंचा दूंगा। वो जानते नहीं मुझे, मैं कौन हूँ, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें कैमरे में कैद हो गई। विनय गोयल जी को पता चला तो विनय गोयल जी अगले दिन फिर आ गए। मैं यहाँ नहीं था। आने के बावजूद उन्होंने जो है पूरे दल अपने साथ एक बंदे को उड़ाए। वो जितनी स्क्रीन थी वो तोड़ी, या महाराज जी की स्क्रीन थी वो तोड़ी। इतनी बड़ी फोटो मैंने बनवाई महाराज जी की, वो सारी शीशा तोड़ दिया उसका, और इधर जो स्क्रीन लगी थी वो तोड़ी, और जो है वहाँ डीवीआर लगी हुई थी कैमरों की, वो निकाल कर ले गए। छोटी सी गौशाला, 2-3 गैयों के लिए गौशाला बन रही है, उसका काम रुकवा दिया। जाको प्रभु दारुण रुक दीना ताकि मती पहले हर लेना। अरे कमाल है। ऐसे ऐसे कार्यों में वो सच्चे थे तो डीवीआर को ले गए हैं। उनके मन में अगर कोई पाप नहीं था, कोर्ट है, कानून है, सब कुछ है, ठीक है। वही सर्वे शर्मा है, अपने आप ही सब कुछ करेंगे। अगर आप किसी भी पार्टी में सत्ताधारी है तो आप ही सब कुछ कर लेंगे, आप ही सजा देंगे, आप ही जो है उसका वो कर लेंगे। कुछ तो धैर्य होगा आपके अंदर। तो किस तरीके से देखते हैं आप, क्या चाहते हैं, इसमें क्या कार्रवाई होनी चाहिए? और मैंने पुलिस को कंप्लेंट की है, उसके बाद आज ये मुकदमा कोर्ट में जा रहा है। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। महाराज श्री को जो दान में मिली जगह, उसका दान लेटर मेरे पास है, लैंड के पेपर, नगर निगम देहरादून में जो जगह चढ़ी हुई है वो सागरगिरी महाराज के नाम से चढ़ी हुई है। सब कुछ मैं कोर्ट में दिखाऊंगा। विनय गोयल कोर्ट में चैलेंज करे, उसकी है वो ले ले। विनय गोयल जी ने सारे साक्ष्य मिटाने के लिए भरकस प्रयास किए। यहाँ महाराज जी की गद्दी तोड़ी, महाराज जी के जिस आसन पर बैठ के वो तप करते थे वो तोड़ा, केवल एक समाधि रह गई, बस ये नहीं हटा पाया। सारे साक्ष्य आज तक कोई यहाँ सागरगिरी नाम से कोई नया साहित्य लगा हुआ, ना महाराज जी की यहाँ कोई फोटो लगी हुई है, कोई मतलब नहीं है, सब कुछ मिटा दिया। लेकिन जैसे हमने लगाया तो इनको दर्द पैदा हो गया, और इनको दर्द पैदा हो गया। ये कहते हैं जी ये तो ट्रस्ट को दान में मिली जगह। स्थानीय लोग बैठे हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं आप कि ट्रस्ट को अगर ये दान में मिली थी तो ट्रस्ट ने सागरगिरी जी महाराज की समाधि क्यों बनाई यहाँ? मैं अपनी जमीन में किसी की समाधि क्यों बनाऊंगा? ये समाधि गवाह है इस चीज का कि ट्रस्ट को दान नहीं मिली है लैंड, सागरगिरी जी महाराज को दान में मिली है, संतों को दान में मिली है, और ये जूना अखाड़े की संत परंपरा में चला आ रहा है। इसके लिए हम सारा चैलेंज कोर्ट में करेंगे। तो कुछ स्थानीय लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, आप लोग कब से यहाँ पर देख रहे हैं, और ये ज़मीन किसके नाम पर आपकी नॉलेज में जो है, और किस तरीके से यहाँ पर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता विनय गोयल, वो किस तरीके से आकर यहाँ पर तोड़-फोड़ करते हैं? कब से सिलसिला चल रहा है? ऐसा ये ज़मीन जो है, हम जो है 12-13 साल के थे जब से हम यहाँ उस मंदिर को देख रहे हैं। सागर जी आश्रम वो है, सागर जी महाराज, इनकी समाधि हमारे सामने लगी है। ये कोई ट्रस्ट नहीं था पहले, ट्रस्ट तो उन्होंने 4-5 साल पहले आके मिलके बनाया है, सिर्फ ये ज़मीन हड़पने के लिए। बाकी अगर ट्रस्ट हमारे ट्रस्ट में है तो ये मंदिर में कोई ईंट लगाई इन्होंने आज तक, कोई मंदिर बनाया हो, मतलब कोई सफाई नहीं, कोई ईंट नहीं लगाई, कोई मंदिर नहीं बनाया उन्होंने। अब ये सारे सिर्फ ज़मीन के चक्कर में है कि ज़मीन हमारे हाथ आ जाए, और ये उसके बाद लगातार जो है इस पर कर रहे हैं। जिस टाइम ये पोस्टर फाड़ेगा उस टाइम में ही था, मैंने उनको मना किया कि पोस्टर फाड़ने का क्या मतलब है। बस ठीक है, अगर तुम्हें मोबाइल नंबर से दिक्कत है मोबाइल नंबर हटा दो, लेकिन मेरे सामने उन्होंने माने नहीं और ये पोस्टर वगैरह सब फाड़ दिए। बल्कि मुझे धमकी दे रहे थे कि अगर मैं तुम्हारे घर में कब्जा कर लूँ तो क्या करोगे। मैंने कहा तुम मेरे घर में कब्जा करके देखो,
मतलब ये जो है मतलब काम हो रहा था वहाँ रुका दिया, हर चीज़ में अड़चन डाल रहे हैं। तो एक तरीके से अगर तरीके से गलत है। तो साक्ष्य मिटाने की कोशिश। हाँ, साक्ष्य मिटाने की कोशिश है। ये ट्रस्ट की ज़मीन नहीं है, ये महाराज जी को सिर्फ दान में दी गई थी पूरा पहले बगीचा था। एक और स्थानीय निवासी हमारे साथ हैं। सर, जिस वक्त कल तोड़फोड़ हुई, आपका घर सामने ही है, आपने सब कुछ देखा अपनी आंखों से नजारा। आखिर ये कारण क्या है? क्या आपको लगता है इस तरीके से सत्ताधारी पार्टी के नेताओं का आकर आश्रमों पे, मंदिरों पे इस तरीके से अचानक से तोड़ फोड़ कर देना और वहाँ से डीवीआर ले जाना, कितना आप उचित समझते हैं इन सब चीज़ों को? वो सब तो गैर कानूनी चीज़ है, समाज की ये धरोहर है। जो ये दान में दी गई ज़मीन सागर गिरी आश्रम को दी गई थी, इस 5 बीघा से और कुछ हिस्सा और ज़्यादा है ज़मीन। अब क्या किया गया है कि मंदिर के एरिया को तो इस ढंग से घेरा गया, मतलब गेट कूट लगा इस ढंग से लगाया गया ताकि वो ज़मीन एकदम किनारे हो जाए और उस ज़मीन को अलग थलग करके चाहे उसमें कॉम्प्लेक्स बन जाए, चाहे उसको खुर्द बुर्द कर करके काम हो जाए 25। तो मतलब कहने का मतलब है आज की समस्या ये, आजकल लोग ये हैं कि अपना काम अपनी जेब भरना, यानी ज़मीन को खुर्द बुर्द कर देना, जबकि ये समाज के लिए सागर गिरी जी को दी गई है। तो सागर गिरी जी के धार्मिक कामों के में यूज होने के लिए ज़मीन दी गई है, न कि कोई अपनी प्रॉपर्टी बना करके इसको बेच करके कॉम्प्लेक्स बना करके, या कोई कहता है कि हम पेट्रोल पंप लगा देंगे, कोई कुछ कहता है। मैंने इस तरह की बातें चलती रहती है और कोशिश किया जाता है, लेकिन आज तक कोई कामयाब नहीं हुआ और आगे भी कोई कामयाब नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सत्य हमेशा जीतता है और सत्य के लिए हम तो कहते हैं, हम तो राजीव नगर, बद्रीश कॉलोनी, नेहरू कॉलोनी, गुरु तेग बहादुर के पीछे के जितने भी लोग हैं, इन सब से आह्वान करता हूं कि आप लोग समस्त लोग एकत्रित होइए और आप अपने इस समाज की भूमि के लिए, समाज को, सागर गिरी जी आश्रम को दी गई जान को बचाने के लिए एकत्रित होकर करके महाराज जी का साथ दें। यही मेरी चाहत है, ताकि ये हमारी धरोहर सुरक्षित रहे और समाज के काम आ सके। एक और स्थानीय व्यक्ति हैं। सर, आप किस तरीके से देखते हैं इस वाक्य को, जिस तरीके के कृत्य किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, जो आरोप लग रहे हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से या उनके नेताओं से समाज को ऐसी उम्मीद नहीं है कि वो इस तरीके से अपने ही धर्म के लिए, अपने लोगों को निरुत्साहित करने के लिए, या मंदिरों की प्रॉपर्टी को एक संपत्ति नाम दे करके और उनको जो है खुर्द-बुर्द करने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। वो आज वो जो है देश की सेवा में कम और अपने व्यक्तिगत तौर पे अपने आप को ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व कर रहे हैं। मैं इस मंदिर 79 से जुड़ा हुआ हूँ, 79 से, समझ रहे आप हैं? और 79 से मैं इस मंदिर में आता हूँ मैं, और मैं प्रतिदिन यहाँ पे आता हूँ। कल जो है मेरे जाने के बाद ये वाक़या हुआ, परसों मैं सुबह यहाँ पे आ जाता हूँ 7:30 बजे। प्रतिदिन ये कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे में मेरे डेली रिकॉर्डिंग आती है कि हम यहाँ झाड़ू लगाना, ये करना, महाराज जी का रिसीव करना, है ना। और हम क्योंकि हम धर्म से जुड़े हुए आदमी हैं, जब महाराज जी ने कहा कि हम जो है यहाँ गौशाला के लिए हम यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं, तो हमें लगा कि हमारा भी जीवन जो है ना गौशाला में गौ की सेवा करते हुए निकलेगा। लेकिन ये गौशाला की सेवा ना होकर के ये तो ज़मीन को जो है लोगों की निगाहें गंदी हो रही हैं इस टाइम पे, है। सागर गिरी जी महाराज 49 में यहाँ पर आए थे, जैसे हमने सुनते हुए आए यहाँ पे हम लोग, हैं। उन्होंने यहाँ की साधना सत्संग किया, इतना लोगों को वो किया, है। यहाँ पे देखो कुछ थापा जी हैं जिन्होंने यहाँ पे पैसा लगा करके आप इसको लीजिएगा आप, है ना। उन्होंने अब व्यक्तिगत तौर पे लगाया, व्यक्तिगत तौर पे ही ये ज़मीन जो है दान की हुई ज़मीन है ये, है ना। ये तो खैर जब आगे बात बढ़ेगी तब इसका ये सब चीज़ें उठेंगी है। लेकिन ये बीजेपी की कम से कम उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हम जो है हम संघ के कार्यकर्ता हैं, हम अनुशासित हैं, और आज से नहीं है। हम जो है हमारी उम्र आज 65 साल की उम्र है हमारी, है ना। हमने आँखें खोली तो अपने हिंदू धर्म से संबंधित हमने आँखें खोली, उसी से हम जुड़े हुए हैं। और आज अगर ये घटनाएं हो रही हैं तो ये बड़ी जो है इसकी तो बड़ी भर्त्सना होनी चाहिए, और ऐसे लोगों पे अंकुश लगना चाहिए जो कि इस तरीके की समाज को जो है लूटने के लिए लगे हुए हैं, अपनी राजनीति का दुरुपयोग कर रहे हैं वो, है ना, अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं। रावण का भी घमंड नहीं रहा,
मैंने देखा हुआ है 70 और 91 में जिस टाइम भूकंप आया था, और ये जो है विनय गोयल जी वहाँ बैठते थे, ये कहाँ पे, सब्जी मंडी में छोटी सी कुर्सी होती थी इनकी। आज इतने बड़े नेता बन गए कि आज हमारे यहाँ पे जो है वो साधु संतों से वो भिड़ने को तैयार है। ये गलत बात है, ये हम इसका विरोध करते हैं, भर्त्सना करते हैं, और हम इसके लिए लड़ेंगे। और जो भी इसके लिए कानूनी कार्रवाई होगी, सामाजिक तौर पे जो उसका लिए जो हमारा सहयोग लिया जाएगा, क्योंकि आसपास के लोग बहुत जो है ना इस टाइम बहुत गुस्से में इस घटना को लेकर के, क्योंकि सुबह सुबह आप आइएगा यहाँ देखिएगा कितना अच्छा माहौल होता है यहाँ पे, है ना। अब ये तो हम यहाँ पे बच्चे आए, बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, बच्चों को ये संस्कार सिखाते हैं। ये अभी इन्होंने आनंद रामायण है, उन्होंने जो है आध्यात्म रामायण है, और उन्होंने जो है इसके अलावा जो ये आपकी जो है ये वाल्मीकि रामायण है ना, इसके ऊपर इनका विचार है कि बच्चों को, अपनी नई जनरेशन को इससे अवगत कराया जाए। और ये हमें केवल मंदिर तक सीमित करना चाह रहे हैं, मंदिर तक सीमित करना चाह रहे हैं। कल को ये मंदिर पे भी दावा करेंगे। ये मोदी जी को क्या बदनाम करने में लगे हुए ये लोग, छोटे छोटे लोग ये, है ना। आज ये कल तक ये कैसे घूमते थे, अपनी वो लमरेटा पे घूमते थे, आज ये करोड़ों में खेल रहे हैं, और ये इसी तरीके से हैं। ये आज इनको केवल संपत्ति दिखाई दे रही, और ये बंदर बांट करने के लिए ये जो है बड़े लालायित हैं, और ये हम यहाँ की जनता कभी भी होने नहीं देगी। और साधु संतों का सम्मान, ये हमारा सम्मान है। हम इसके लिए कुछ भी, अपना जीवन तक हम त्याग करने को तैयार हैं। बस हम इससे आगे कुछ नहीं कह सकते। ये हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है, हिंदू धर्म की लड़ाई है। आज तक हमें यही नहीं पता कि हमारे दुश्मन कौन है। एक देश को खा रहा, एक देश को लूट रहा, है ना। अब दूसरों को बदनाम करते हैं, दूसरे धर्मों को बदनाम करते हैं, लेकिन हमारे जो जिम्मेदार आदमी है वो क्या कर रहे हैं आज की तारीख में, दिखाई दे रहा है ना उनका, तो है ना। समाज में क्या मैसेज गया उनका। इन्होंने जो है ना बीजेपी को इतना नुकसान पहुंचाया इस घटना को लेकर के, और DBR यानी क्या जरूरत थी। यहाँ क्रिमिनल, उन्होंने ये ना अपने आप को ये दिखाया कि हम क्रिमिनल हैं। DPR जाने का मतलब कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। आप किसी को सबूत मिटाना, आप खुद ही इस चीज़ को सोच सकते हैं, ये सबूत मिटाना। और सबूत कौन मिटाता है, जो अपराधी होता है। उन्होंने अपराध करके और ये जो है बिल्कुल साबित कर दिया है कि जो है ये अपराध है, और अपराध को मिटाना, और जनता यहाँ की इस चीज़ को होने नहीं देगी। हम इसके लिए अगर प्राण देने पड़े हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम इनको बता देंगे कि ये करोड़ों की अरबों की संपत्ति नहीं है, ये हमारे पुरखों की, हमारे धर्म कर्म की, ये वो मिट्टी है जिससे हम पैदा हुए, इसी में हम अपने आप को खपा भी देंगे। ये टेम्परेरी जीवन है, टेम्परेरी, कोई परमानेंट नहीं, कोई नहीं आता यहाँ पे, ठीक है। हम टेम्परेरी ड्यूटी पे आए हुए हैं, जब हमारी ड्यूटी खत्म हो जाएगी हम चले जाएंगे यहाँ पे, लेकिन हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस मैं इतना ही कह सकता हूँ। और मैं कहता हूँ, हे भगवान इनको सबको सद्बुद्धि दे, और ये देश का नुकसान ना करें कम से कम। इतने अच्छे तरीके से देश चल रहा है, और ये छोटे छोटे जो है ना ये गुटों में बन करके ही हैं, माफिया हैं ये एक तरीके से, है ना। ये माफियागिरी की चलेगी नहीं। अगर ये कहते हैं सत्ता में है और सत्ता का मद है ही ना, तो वो सत्ता का मद जनता के सामने, वो सत्ता का मद यार चूर चूर हो जाता है। जनता के सामने इनकी कोई टिकावत नहीं होगी इनकी। बस मैं इतना ही कहता हूँ, बाकी भगवान की सब पे कृपा बनी रहे। एक बार वो दृश्य भी आपको दिखाते हैं जहाँ से DVR गायब किया गया है, किस तरीके से केबल्स टूटे हुए हैं। वहाँ पर आपको साक्ष्य दिखाई देंगे साफ तौर पर कि मंदिर के अंदर प्रवेश किया गया। आप देख सकते हैं सामने शिवलिंग आपको नज़र आएगा। यहाँ पर अंदर घुस करके और यहाँ से DVR गायब किए गए। ये यहाँ पर पूरे कैमरों का सेटअप लगाया गया था, जिसमें मैक्सिमम 12 कैमरे लगे हुए थे यहाँ पूरे मंदिर परिसर की सुरक्षा के लिए, और इसका मैक्सिमम लाखों रुपए का खर्च आया। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा DVR हमने फिट कराया था, लेकिन अभी उसका काम लगभग चल ही रहा था। तो यहाँ से पूरा ज़बरदस्ती उन्होंने पता नहीं पत्थर से या कैसे भी उखाड़ा, सारी लीडें तोड़ी। आप देख सकते हैं सारी लीडें टूटी भी हैं, ठीक है ना। और वो DVR जिसके अंदर उस बच्चे को पीटने की घटना है, वो बच्चा भी यहीं पर है, वो बच्चा भी यहीं पे है। जिस तरह से वो शराब पिला करके उसने यहाँ पर भेजा, कैसे पीटा, उसी का आदमी था वो। उसके खिलाफ जो कंप्लेंट लिखी गई, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, ठीक है ना। मतलब ये इतनी सरासर गुंडागिर्दी चल रही है कि जिसका हम शब्दों में अवलोकन नहीं कर सकते। मैं अब उस बच्चे को भी बुलाना चाहूँगा। अशोक, आप स्वयं इसके बयान नोट करिए। उस समय यहाँ पर हम नहीं थे, बल्कि शाम का समय था। आप बताइए कहाँ पे खड़े हुए थे आप लोग? मैं पहले मैंने कीर्तन करा, आरती वो करी, तो यहाँ पर बहुत इनके पंडित भी थे यहाँ पर, और महाराज जी भी थे, और टिक्की वाले भैया भी थे।
मैं यहाँ बैठा होते गाली गलौज कर रहे थे वो यहाँ पर, मैंने मना करा उन्होंने फिर मुझे यहाँ पर मारा और उन्होंने मारे जो गलत शब्द कहे कि उन्हें जेल भिजवा दूंगा और भिजवा दूंगा, ऐसे कह रहे थे। उनका नाम मोती राम है। ऐसे विनय गोयल जी ने भेजा, दारू पी के आ रखे थे वो यहाँ। और जब DVR उखाड़ने लगी उस समय ये यहीं पे था। जब DVR उखाड़ा ना उन्होंने तो मैंने मना करा, तो जो विनय गोयल जी उन्होंने मेरे को 2 चांटे मारे। विनय गोयल जी ने कि तू अभी मुझे नहीं जानता कि मैं कौन से पद पे हूँ, कि मैं अभी पता नहीं, मेरी पावर पता नहीं तुम्हें। ऐसे कह रहा था कि तुम्हें जेल भिजवा दूंगा मैं और तुम्हें यहीं मरवा दूंगा, कोई पता भी नहीं चलने का, ऐसे कह रहा था। तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चों को भी किस तरीके से धमकाया जा रहा है भाजपा के नेताओं के द्वारा, और आश्रम के अंदर घुसकर इस तरीके से तोड़फोड़ करना, बैनर्स उखाड़ देना और साक्ष्य मिटाने की कोशिश करना, उन साधु संतों के साक्ष्य मिटाने की कोशिश करना जिन्होंने अपना जीवन ही समर्पित कर दिया यहाँ पर धर्म की रक्षा करते हुए। और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से तोड़फोड़ भी यहाँ पर हुई। ये जो आपको सामने नजर आ रहा है पूरा यहाँ पर फ्लैक्स लगा हुआ था, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फिलहाल आपको तस्वीर भी टूटी हुई नजर आएगी। ये सागर गिरी महाराज जी की और चूड़ामणि गिरी जी महाराज जी की तस्वीरें हैं, और किस तरीके से इनको भी यहाँ पर चोट पहुँचाई गई। आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि कांच में आपको दरार नजर आएगी। जितने भी बैनर्स होर्डिंग्स लगे हुए थे उन सबको भी उखाड़ दिया गया और तमाम तरह से साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई कि किसी भी तरीके से अवशेष ना रहे, और जो कार्य धर्म के प्रति यहाँ पर जारी थे उनको भी रोकने की कोशिश की गई।